हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या मेंटालिटी है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। द डेविल, द सन, दोनों ही कार्ड मेजर काना से आए हैं गाइस। टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, सिक्स ऑफ wands, सेवन ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक है गाइस जस्टिस। मेरा ये सवाल था कि आखिर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही है। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसा इंसान आया जिसने आपके पर्सन की मेंटालिटी चेंज कर दी। आपके बारे में उस इंसान ने ऐसे कान भरे कि आपके पर्सन बिल्कुल आपके अगेंस्ट हो गए और जब सबके सामने चीजें आई तो आपके पर्सन ने ऐसा बिहेव किया जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं है। क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की एनर्जी जो है वो चार्ज की हुई थी जिसकी वजह से आपके पर्सन सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाए। थर्ड पार्टी ने उनके पेरेंट्स का या उनकी फैमिली का भी पूरा सहारा लिया। ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली पहले से ही थर्ड पार्टी को जानती थी और आपके बारे में जब थर्ड पार्टी को पता चला तो थर्ड पार्टी ने उनके घर वालों के भी कान कुछ इस तरह से भरे कि उनके पेरेंट्स जो थे या उनकी जो फैमिली थी वो आपके पर्सन पर हावी हो गई और आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पाए। इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपने परिवार के दबाव में है और ये परिवार पूरी तरह से आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन कोई भी फैसला नहीं ले पाए। आपके पर्सन जो थे उन्होंने बहुत आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे। उनको ऐसा लगता है कि उनसे कोई चीज छूट गई है और जितना वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस समय उतना ही वो जो है वो पीछे जा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको आज की बात बता रही हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो कल की बात थी कि आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ा, लेकिन आज मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन को ये लगता है कि कुछ है जो उनसे छूट गया है। क्योंकि सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अगर 2 कदम आगे चलते हैं उसके बाद फिर पीछे मुड़कर देखते हैं। वो पीछे मुड़कर क्या देख रहे हैं और उनके ऊपर इतनी प्रॉब्लम क्यों है। अगर वो आपसे अपनी रजामंदी से या आपके साथ रहना
आना नहीं चाहते थे, आपको पसंद नहीं करते थे, फिर तो उनको पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो आपको पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो उनके साथ हुआ जिसकी वजह से चीजें बदली, और कुछ तो उनके साथ हो रहा है जिसकी वजह से चीजें आज भी बदलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब से आप उनकी लाइफ में गए आपके पर्सन को फाइनेंशियल इशू होने लगे, क्योंकि आप उनकी किस्मत थे, और जब कोई इंसान अपनी किस्मत को लात मार देता है तो इसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आज आपके पर्सन को भी फाइनेंशियल इशू हो रहे हैं, उनके पास जो कुछ भी था वो सब कुछ फ्लो हो गया। कहते हैं ना, थर्ड पार्टी ने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। आज आपके पर्सन के हाथ में कुछ भी नहीं है, और आज वो ये सोचते हैं कि उनके पास इतना कुछ था, वो चाहते तो अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ सकते थे, वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और ये सब चीजें आज उनको समझ में आ रही हैं जब उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर को ये अच्छी तरह से एहसास हो गया है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, उनको फाइनेंशियल इशू हो रहे हैं, जितना भी पैसा था वो सारा का सारा थर्ड पार्टी ने अपने फेवर में ले लिया, जिसकी वजह से वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उनकी रातों की नींद जो है वो हराम हो गई है, उनको रात भर नींद नहीं आती, उनको ऐसा लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज वो अपने आप कुछ नहीं कर सकते। एक समय था जब उनके पास बहुत सारी चीजें थी, अपॉर्चुनिटी थी, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते थे, लेकिन उनके एक डिसीजन ने उनकी पूरी कायाकल्प कर दिया, उनको कहां से उठाकर कहां पटक दिया है। आज वो रात रात भर यही सोचते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। तो आपके पर्सन को भी थर्ड पार्टी जब तक दूर से नजर आई थी तब तक बहुत अच्छी नजर आई थी, और जब आपके पर्सन ने सब कुछ थर्ड पार्टी के हिसाब से कर दिया तो आज आपके पर्सन रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं। और अगर मैं कल रात की बात करूं तो आपके पर्सन पूरी रात जागते रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी चेंज हो रही है, वो चीजों को जज कर पा रहे हैं। एक समय था जब चीजों को जज नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने सब चीजें थर्ड पार्टी के हिसाब से कर दी और थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर दबाव बनाया, लेकिन अभी वो सब चीजों को जज कर पा रहे हैं, उनको ये चीजें समझ आ रही हैं कि कुछ तो है जो उनके साथ गलत हुआ। आज आपकी ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपके पर्सन के ऊपर ये चीजें चार्ज कर दी हो कि आपके पर्सन चीजों को समझ पा रहे हैं, उन्हें सही और गलत की पहचान हो रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा जजमेंट का कार्ड जो है दिखाता है कि आपके पर्सन आज चीजों को जज कर पा रहे हैं। आज उनको लगता है कि उन्होंने समय रहते सही निर्णय नहीं लिया, जिसकी वजह से आज उनकी रातों की नींद हराम हो गई है। आज वो ये भी मानते हैं कि वो जितना आगे बढ़ने की कोशिश करें लेकिन वो आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने किसी एक ऐसे इंसान को धोखा दे दिया जो सिर्फ उनके लिए ही अपना सब कुछ देने के लिए तैयार था। आज आपके पर्सन के पास फाइनेंस भी नहीं है, जिसके ऊपर वो कल तक बहुत इतराया करते थे। आज उन्हें समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी था वो सच्चे प्यार की वजह से था, आपकी वजह से था, और जब से आप उनसे दूर हुए उनके पास कुछ भी नहीं बचा। और ये सब सोचकर उनकी एनर्जी हो रही है चेंज, यानी कि प्यार के प्याले एक्सचेंज हो रहे हैं। वो सब चीजें जो कल तक आप सोच रहे थे उनके बारे में, आपको नींद नहीं आ रही थी, आपने बहुत स्ट्रेस में आपका टाइम निकला, आपने रो रो के अपनी रातें अगर बिताई, तो आज वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ हो रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि यहाँ पर एनर्जी चेंज हो रही है। वो सब चीजें जो कल तक आप पर हावी थी आज आपके पर्सन पर हावी हो रही हैं। आपके पर्सन के दिन का चैन, रातों की नींद छिन चुकी है। आज वही सब चीजें आपके पर्सन करते हुए नजर आ रहे हैं जो कल तक आप कर रहे थे। हर जगह वो आपको ढूंढ रहे हैं, हर जगह उन्हें चीजें जो हैं आप उन्हें नजर आ रहे हैं। पूरी रात वो सो नहीं पाए हैं और सुबह से ही उनकी हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके फिजिक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट थे, और आज वही सब चीजें जब उनके ऊपर से ब्लैक मैजिक के स्पेल वर्क खत्म हुए हैं तो उन्हें वो सब चीजें याद आ रही हैं। और वो एक समय था जब आपको लेके बहुत पॉजिटिव थे, आपको जंजीर के साथ बांध के रखना चाहते थे, आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, आपको कोई और देखे ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। वो खुद कुछ भी करें लेकिन आपके ऊपर उन्होंने कभी भी आंच नहीं आने दी। और आज जब उनकी कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति जब जागी है, जब उनके ऊपर से सब चीजें हटी हैं, तो उनकी एनर्जी नेगेटिव हो रही है। वो आपको पाना चाहते हैं और चीजें बिल्कुल विपरीत हो रही हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप तो उनसे बहुत दूर जा चुके हैं। आपसे बात करने का कोई भी उन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा है, क्योंकि जो कुछ भी किया उस समय उन्होंने कर डाला, और आज उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने बहुत गलत किया। तो उनकी एनर्जी नेगेटिव हो गई है, क्योंकि डेविल की एनर्जी जो होती है वो डेविल की एनर्जी जो होती है एक नेगेटिव एनर्जी होती है, और वहां पर इंसान एकदम कुछ भी पाने के लिए कुछ भी कर गुजरता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पर्सन आपको जंजीर से बांधना चाहते हैं, अपने पास वापस लाना चाहते हैं, लेकिन वो
किस तरीके से करें, नेगेटिव होकर करें, वो आपको कोई पॉजिटिव साइन नहीं दे रहे, आपके खिलाफ वो सारी चीजें जा रही हैं। जितना वो आपकी तरफ करीब आने की कोशिश करें, तरीका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है। उन्होंने आपको एक फिजिकली अट्रैक्शन बना लिया, आपको पाना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहे। रिस्पेक्ट वाली बात और एक होता है ना कि कमिटमेंट वाली बात, वो उनके अंदर नजर नहीं आ रही। वो आपको कॉल करके सिर्फ यही आपसे सब चीजें की बात करें, लेकिन कोई आपको श्योरिटी, कोई आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं दे रहे जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपका मिसयूज किया। क्योंकि जब इंसान नेगेटिव बातें करता है तो दिमाग में थॉट भी नेगेटिव ही आते हैं। तो आज आपके जो भी थॉट अपने पर्सन को लेकर बने हैं, वो इस डेविल की एनर्जी की वजह से बने, और आपके पर्सन जो हैं अब बल्कि चीजों को समझ पा रहे हैं और आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, लेकिन आज भी वो एक गलत तरीका अपना रहे हैं। अगर कल भी उन्होंने एक गलत तरीके से आपको छोड़ा, आज आपको पाने के लिए भी वो गलत तरीके अपना रहे हैं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला जस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन हो सकता है आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि उसी के नीचे मुझे 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी मिला है, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। और अगर जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आया तो इसका मतलब आपके पर्सन चीजों को जज कर चुके हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी है पे, और पूरी रात उनकी इसी उधेड़ बुन में बीती है। पूरे सुबह से आज वो आपका ही नाम जप रहे हैं, आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस का कार्ड आया तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, क्योंकि जजमेंट के साथ अगर जस्टिस का कार्ड आया तो इसका मतलब कि आप अपने हिस्से की सजा भुगत चुके हैं, यानी कि आपकी जो गलती नहीं थी वो भी यूनिवर्स ने आपको जो है सहने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अगर यूनिवर्स को लगता है कि आप उसके बाद भी अपने प्यार से अलग नहीं हुए, तो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, और शायद इसीलिए आपके पर्सन ने आप तक पहुंचने की तैयारी भी कर ली है। क्योंकि जितना आपके पर्सन आपसे दूर हुए, जो कुछ भी उन पर बीता, वो ना तो आपसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और ना ही उनको समझ में आ रहा है। उनको बस इतना लग रहा है कि आप उनसे दूर हो और दूर नहीं जाना चाहिए, और उन्होंने आप तक आने की पूरी तैयारी कर ली है। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान आप तक पहुंचने के रास्ते ढूंढ रहा है। लेकिन कोई भी इंसान जब किसी से दूर हो जाता है तो अपने वापस लौटने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर देता है, तो उसको खुद ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे। इसलिए आपके पर्सन अगर सही मायने में एफर्ट्स करते हैं और आप तक पहुंचते हैं, जो उनकी आज की करंट फीलिंग है, जिस तरीके से वो पूरी रात सोए नहीं है, जिस तरीके से वो आपके लिए तड़प रहे हैं, तो वो आप तक जरूर पहुंचेंगे। और अगर वो सही है, अगर उन्हें सही और गलत की पहचान हो गई है, अगर वो सही मायने में आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, या यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, या यूनिवर्स आपके पर्सन के दिमाग पर हावी हो रही है, तो आपके पर्सन अगर एक सही फैसला लेते हैं तो यूनिवर्स उनकी मदद जरूर करेगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द सन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जो इंसान सही मायने में सच्चे प्यार के लिए एफर्ट्स करता है, उसे यूनिवर्स जरूर सपोर्ट करती है और वो अपने मकसद में कामयाब होता है। क्योंकि जो सन का कार्ड होता है वो सफलता को दिखाता है। अगर आपके पर्सन डेविल की एनर्जी में है और वो आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सही मायने में अपनी मेंटालिटी रखते हैं, तो यूनिवर्स उनकी मदद जरूर करेगी। क्योंकि आपके पर्सन को अपना रास्ता बदलना होगा, तरीका बदलना होगा, और ये उनको करना ही होगा। तभी वो आपकी रास्ते में आकर या आपके पास आकर आपके दिल में अपनी जगह अब दोबारा बना सकते हैं। क्योंकि आपका दिल बहुत बुरी तरह से आपके पर्सन ने ही तोड़ा। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी ने उनकी फैमिली के भी कान भरे, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हुए। लेकिन आपके पर्सन जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही पीछे जा रहे हैं। उनको फाइनेंशियल इशू हो रहे हैं, वो रात भर सो नहीं पा रहे। आज वो चीजों को जज कर रहे हैं और उनकी एनर्जी वाइस वर्सा हो रही है। आज आपके पर्सन जो है वो डेविल की एनर्जी में है और आपको पाना चाहते हैं, लेकिन तरीका गलत है। और अगर वो सही तरीका अपनाती हैं तो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस जरूर करेगी और आपके पर्सन आप तक लौटने की तैयारी करेंगे। और अगर सही मायने में सच्चे दिल से और बिना किसी स्वार्थ के आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, तो यूनिवर्स उनकी मदद जरूर करेगी। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं
नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।